हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद उदय में। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले देखते हैं अपन इसकी परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में मिलकर नए पदार्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं। यह परिवर्तन पदार्थों के रासायनिक गुणों में मूलभूत बदलाव लाता है, जिससे नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब पढ़ते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद होते क्या है? अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, जबकि उत्पाद अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ होते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं? कुछ चीजें ये है, जैसे नए पदार्थ का निर्माण होना, रंग में परिवर्तन होना, गैस का उत्सर्जन होना, तापमान में बदलाव होना, अवक्षेप का बनना। ये सारी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के होने की पहचान होती है। अगली बात करें, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो अभिक्रियाएं बहुत सारी प्रकार की होती है, जैसे संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उससे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उससे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है। विस्थापन अभिक्रिया, एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, उससे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे द्वि यानी दो बार, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान का न तो क्या किया जा सकता है? सर्जन किया जा सकता है, न ही विनाश। अभिकारकों उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान रहता है। ये निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का आधार है। संतुलन के चरण सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं। नंबर 1, अभिक्रिया में शामिल तत्वों को पहचानने। नंबर 2, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या गिननी। नंबर 3, सहगुणांक लगाकर परमाणुओं को संतुलित करें। नंबर 4 क्या है? दोनों ओर परमाणुओं की संख्या की पुष्टि करें। अभ्यास का उदाहरण, जैसे कि दिया हुआ है Fe प्लस H2O और एक मिलकर बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। तो इसमें पहले सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो इसमें 3Fe प्लस 4H2O, फिर Fe3O4 प्लस 4H2O, इस प्रकार ये संतुलित हो जाती है। सेकंड वाली संतुलित दी हुई है। अगला देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यह वह रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होता है। जैसे ऑक्सीकरण की अवधारणा, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन की अवधारणा, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। इसमें एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और दहन अभिक्रिया है। ठीक है। दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया लोहे पर जस्ते का निक्षेप जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो तापमान का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, सतह क्षेत्र का प्रभाव, ये सारे क्या है? इसको प्रभावित करते हैं। हाँ, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया से मतलब क्या क्या, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, उससे क्या होता है? भोजन का पाचन। भोजन का पाचन भी क्या होता है? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें बड़े अणुओं को क्या करते हैं? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, ताकि वो अवशोषित हो सकते। और जो सारा काम कौन करता है? एंजाइम सारा काम करते हैं। जंग लगना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे और उसकी मिश्र धातुओं का ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में क्या होता है? धीरे धीरे संक्षारण होता है। ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जो सामग्री को कमजोर करती है। दहन अभिक्रिया, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ
ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करके गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करता है। लकड़ी या ईंधन को जलना इसका एक आम उदाहरण है। बैटरी का कार्य, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रिया होती है जो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करती है। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।